दीदी, ये किस चीज का लॉकेट है? मोर मोर, इसे कभी निकालना मत। इसे माँ का आशीर्वाद है और ये इस देवी पक्ष में हम सबका रक्षा कवच होगा। अच्छा। मैं अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ूंगी और इस कमरे पर और सूरजों पर सिर्फ और सिर्फ नौयन का हक है। अगर वो हक उससे कोई छीन लेगा तो मैं ये वीडियो लेकर पुलिस के पास चली जाऊंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती है पुलिस। शावली दी, अरे शावली दी, शायद आप भूल रही हैं कि अब आप एक इंसान के शरीर में रह रही हैं, तो पुलिस और कानून ये तो आप पर भी लागू होते हैं। आप क्या चाहते डॉक्टर बाबू कि पुलिस इस घर में आए और शावली दी को मुझे मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले? सुना है पुलिस की मार और जेल की हवा बहुत खतरनाक होती है। आपका ये कमजोर शरीर उस मार को झेल तो पाएगा ना? अगर मैं अपने असली रूप में होती ना तो तेरी भी रूह को तेरे जिस्म से अब तक अलग कर चुकी होती नौयन। पर इस कानून और पुलिस के चक्कर में मेरे हाथ बंधे हैं। आग से खेल रही हो नौयन, आज नहीं तो कल जल जाओगी। आप इतने जोर जोर से सोच रही है, मुझे वहां तक आवाज आ रही थी। रुक जाओ शावली, गुस्से में कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। सच में पुलिस आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम कहना क्या चाहती हो? ये तुम्हारे कमरे में रहेगी? और नहीं तो क्या, शादी हुई है मेरी इनसे, पत्नी हूँ मैं इनकी, अपने सिंदूर के हक से रहूंगी। रोक सकती है तो रोक लीजिए। आइए आइए ना। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए और शावली को अंदर आने दीजिए। दरवाजा खोलो। ठीक है, आप दरवाजा खोलिए और उन्हें अंदर ले लीजिए। बाहर आओ। इस डॉन को कौन दरवाजा खोले? ये सिर्फ एक दहलीज नहीं, ये मेरे सुहाग का रक्षा कवच है डॉक्टर बाबू। इसे कोई अशुभ शक्ति पार नहीं कर सकती। हटिए सामने से। ये अचानक क्या हो गया? दरवाजे को हाथ क्यों नहीं लगा पा रही? मतलब नौयन सही कह रही थी, डर को भी डराया जा सकता है। आप हंस रही है? आप मुझ पे हंस रही है? मुझ पर हंस रही है? क्या मुझसे दूर क्यों भाग रही है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बड़ी हंसी आ रही थी, बड़े मजे ले रही थी ना मेरी हाथ पर। अभी की बिल्ली बन के क्यों भाग रही है? नौशोचू की तरह इसके दिमाग को भी वश में करना होगा, फिर एक एक करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। और जब वो नौयन अकेली हो जाएगी तब होगा असली वार। ये क्या हो रहा है? ये ओम को हाथ लगाते ही मुझे ऐसा करंट क्यों लगा? डॉक्टर बाबू, अब थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा मैं। इस सिंबल के जरिए आपने मुझ पर क्या जादू करने की कोशिश की, मैं इसे टॉलरेट क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं डॉक्टर बाबू, जैसे एक दिए की रोशनी अंधेरे को मिटाने के लिए काली रात से लड़ती है, वैसे ही ओम की शक्ति आपके अंदर बैठे अंधेरे से लड़ रही है। आपको सबूत चाहिए तो फिर दुर्गा मंत्र बोलिए, बोलिए ना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बंद कीजिए। सर्व मंगल्य मांगल्य सिद्धि सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते।
जल्दी वो गंगा चल ले आओ अंदर। तो बाबू छोटो माँ शाओली दी इस घर के हर सदस्य को बाबा की तरह अपने वश में करने की कोशिश करेंगी। अगर वो आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तो आप उन्हें वो मौका देना ही मत। उल्टा आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। सर्व मंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सर्व मंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। नायन ठीक कह रही थी, शुभ शक्ति के आगे अशुभ शक्ति को हारना ही पड़ता है। देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है शाओली। माँ आ रही है और खुद माँ दुर्गा नौयन के रूप में तुम्हारा विनाश करेगी। देवी पक्ष यानी दुर्गा पूजा पास ही है। अच्छा, तो इसलिए नौयन की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। सोच रही है कि माता आएगी और मैं दुम दबाकर भाग जाऊंगी। इस साल ये पूजा रोकनी होगी। डॉक्टर बाबू दी, हाँ जल्दी जल्दी। क्या हो गया दादा? क्या हुआ? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू उठिए, आगे खोलिए। दादा उठिए ना दादा। डॉक्टर बाबू उठिए। शोशो उसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, जिसे रेत की तरह फिसल रहा है सब कुछ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इस नौयन को मौत देनी होगी और उसके लिए कल सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शोशो के कमरे में घुसना ही होगा। ये किस चीज का लॉकेट है? मोर मोर, इसे कभी निकालना मत। इसे माँ का आशीर्वाद है और ये इस देवी पक्ष में हम सबका रक्षा कवच होगा। अच्छा। अच्छा नोएम, कल रात जो तुमने सूर्य पर गंगा जल छिड़का था, उसका कोई नतीजा निकला? दादा भी अभी तक शाओली के बस में ही है ना? कल रात से बेहोश होने के बाद डॉक्टर बाबू अभी तक सो ही रहे। तो हमें अभी बस ये देखना है कि माँ की कृपा से वो अशुभ शक्ति घट गई है तो ठीक है, वरना दरवाजे पे बना हो डॉक्टर बाबू को बाहर निकलने नहीं देगा। अब पूती एक बार जाके देखेगा, कुछ हुआ तो नहीं है ना? और वही होगा जो दुर्गा माँ चाहेगी। गुड मॉर्निंग परी महल। पूजा की तैयारियां शुरू भी हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को नहीं बुलाया। नॉट फेयर नॉयन। डॉक्टर बाबू, शुरजो, अब है असली इम्तिहान। अभी भी शाओली दी के कब्जे में है डॉक्टर बाबू या शुरजो। जय माँ। शुरजो ठाकुर दालान में घुस पा रहा है, मतलब मेरे तंत्र का असर खत्म हो चुका है। ये नौयन फिर से जीत गई। और अब ये सबके गले में माँ के नाम का लॉकेट, यानी माँ दुर्गा। मतलब मेरा वशीकरण अब किसी पर भी काम नहीं करेगा। सूर्यो, माँ की प्रतिमा में रंग भरना है हाँ तुझे? विथ प्लेजर। आइए डॉक्टर बाबू, हर साल की तरह इस साल भी माँ की प्रतिमा का आखिरी रूप आप ही देंगे। आइए। हर जगह मौत खा रही हूं मैं।
पर अभी भी एक मोहरा बाकी है मेरे पास। इस घर का मालिक शशोधर सेनगुप्ता। अभी अभी आपने कहा प्रतिमा को रंग लगाइए, तो मैंने वही किया, अपनी प्रतिमा को एक नया रूप दे दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है प्रतिमा। ये क्या है? ये मत पूछिए कि ये क्या है, बस याद रखिए कि आपका और मेरा साथ है। इस देवी पक्ष में आप इससे अपने आप को अलग मत होने दीजिएगा। अब देखती हूँ शाली दी कैसे अपने डॉक्टर बाबू के पास आती है। नौयान ने शोचो को मुझसे छीन लिया है अब्दुल। उस होम के निशान ने दरवाजे पे पहरा डाल दिया। I feel helpless। ये तुम किससे बड़बड़ा रही हो? क्या बोल रही हो? जोर से बोलो ना, मुझे यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं। लेकिन आप इस घर के मालिक हैं। आपका हुक्म पत्थर की लकीर है। आपको दो काम करने हैं। एक, उस ओम के निशान को मिटाकर शोचो के कमरे में मुझे दोबारा एंट्री दिलानी है। और दो, इस घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये पूजा नौयन का सबसे बड़ा हथियार है। उस हथियार को तोड़ना है। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा।